जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना गैस जलाए बिस्किट से केक। तो चलिए बनाते हैं। तो हमने इस तरह का बिस्किट ले लिया, 5 रुपये का पैकेट वाला ले लिया है हमने। चॉकलेट बिस्किट, आप कोई सा भी बिस्किट ले सकते हो। चॉकलेट वाला बिस्किट लेना है और एक पैकेट में 30 ग्राम जितना बिस्किट है। तो इसी तरह से हमने 6 पैकेट लिया है, तो 180 ग्राम जितना बिस्किट हमने ले लिया है। आप डार्क चॉकलेट वाला भी बिस्किट ले सकते हो, क्रीम वाला लेना है हमें। तो इसी तरह से हमें सारे बिस्किट को इस तरह से खोल के हमें डिश में ले लेना है। तो हमने सारे बिस्किट ले लिए हैं। तो अब हम बिस्किट को किनारे पे कर लेते हैं, जिससे क्रीम रखने की जगह बनी रहे। तो अब हम बिस्किट को इस तरह से खोल देंगे और जो थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, जिससे जगह मिल सके क्रीम रखने के लिए। तो अब हम इसके बिस्किट में से क्रीम निकाल लेंगे इस तरह से। और ये क्रीम केक बनाने में काम लगेगा और सजाने में भी काम लगेगा। तो इसी तरह से हमें सारे बिस्किट में से क्रीम निकाल लेना है, चॉकलेट क्रीम निकाल लेना है। और हमें बिस्किट के टुकड़े कर लेने हैं, जिससे मिक्सर जार में अच्छी तरह से पीस सके। इसलिए हमें सारे बिस्किट के इसी तरह से हमें टुकड़े कर लेने हैं। तो हमने सारे बिस्किट के टुकड़े कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मिक्सर जार ले लेंगे और मिक्सर जार में थोड़ा थोड़ा करके बिस्किट ऐड करेंगे, जिससे अच्छी तरह से पीस सके। इसलिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही बिस्किट ऐड करना है। एक साथ में पूरा बिस्किट नहीं भरना है मिक्सर में, थोड़ा ही बिस्किट ऐड करके हमें मिक्सर जार में पीस लेना है, जिससे अच्छी तरह से पीस सके। तो हमने पीस लिया है बिस्किट को। तो इस तरह का पाउडर फ्लेम में हो जाना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से पाउडर हो जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कोई भी बर्तन में हमें ले लेना है। तो इस तरह से हम खाली कर लेंगे बर्तन में। तो इसी तरह से सारे बिस्किट को हमें मिक्सर जार में पीस लेना है। और सारे हमने बिस्किट को पीस लिया है, तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दूध की मलाई ले लेंगे, है ना। जो दूध गर्म हो जाता है ठंडा करके, फिर मलाई जो परत होती है, तो वो हमने मलाई ले लिया है। तो अभी हम 1 चम्मच ही ऐड करेंगे मलाई। थोड़ा थोड़ा करके ही मलाई हम ऐड करेंगे, जिससे अच्छी तरह से मिक्सर हो सके। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूध की मलाई ऐड करना है। और 1 चम्मच जितना हमें घी ऐड कर देना है और इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और इसी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर से हमें मलाई ऐड कर देना है। ये दूसरा चम्मच ऐड कर देंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने में ज़्यादा देरी नहीं लगती है दोस्तों। इसमें आपको लगता होगा थोड़ा देर लग रहा है, पर देरी नहीं लगती है। इस तरह से मिक्स कर लेना है। फिर से हमें तीसरा चम्मच ऐड कर देना है और फिर से हमें मिक्स कर लेना है। एक साथ में हमें मलाई ऐड नहीं कर लेना है, तो अच्छे से बन नहीं पाएगा केक। तो अब हम ये 4 चम्मच, चौथा चम्मच डाल देंगे इस तरह से पाउडर में और फिर से हमें मिक्स कर लेना है। तो फिर से हम ये 5वां चम्मच ऐड कर देंगे मलाई और इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो हमने ये 5 चम्मच जितना मलाई ऐड कर दिया है बिस्किट के पाउडर में और इस तरह से बाइंडिंग कर लेना है। इस तरह से बाइंडिंग हो जानी चाहिए। तो इसमें 1 चम्मच भी ज़्यादा हो जाए मलाई तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें इसी तरह से बना लेना है। तो अब हमें कोई भी कटोरी ले लेनी है, बर्तन। तो हमें इसमें जो हमने मिक्सर बनाया हुआ है बिस्किट का, वो हमें इस तरह से डाल देना है कटोरी में और इस तरह से हमें प्रेस कर लेना है। इस तरह से प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से। फिर हम मलाई, दूध की मलाई जो आती है, वो हम
बीच में ही रखना है, किनारे पे नहीं जाना चाहिए, ना तो जब भी हम केक बर्तन में से निकालेंगे तो अच्छी तरह से निकल नहीं पाएगा। इसलिए हमें किनारे पे नहीं डालना है, मलाई को बीच में ही रखना है इस तरह से। तो अब जो बिस्किट में से हमने क्रीम निकाला हुआ था तो वो हम क्रीम इस पर रख देंगे। इस तरह से सारे क्रीम को रख देना है, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ सके, है ना, चॉकलेट का। तो इसी तरह से रख देना है। तो अब फिर से हमें बिस्किट का मिक्सर जो बनाया हुआ है हमने, तो वो हम इस पर फिर से कटोरी में रख देंगे। इस तरह से डाल देंगे, हमें इस तरह से डाल देना है। फिर से हमें प्रेस करते हैं, प्रेस करते करते हुए हमें मिक्सर को डालना है। तो और हम थोड़ा सा डाल देंगे, फिर इस तरह से प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से। इस तरह से प्रेस कर लेंगे तो फिर से हमें इसमें मलाई ऐड कर देना है, बीच में रखना है इस तरह से। तो फिर से हमें इसमें जो बिस्किट का क्रीम था वो हम इस पर रख देंगे इस तरह से। तो सारे हमने क्रीम रख दिए हैं। अब फिर से हमें इसमें मिक्सर जो बिस्किट का बनाया हुआ है वो फिर से हमें डाल देना है कटोरी में। तो इस तरह से डाल देना है और प्रेस करते करते हुए हमें मिक्सर को डाल देना है इस तरह से। और ये केक बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसमें ना दूध पाउडर की ज़रूरत है, ना आटे की ज़रूरत है, ना गैस की ज़रूरत है। बहुत ही आराम से बन के तैयार हो जाते हैं झटपट से, और बहुत ही इजी तरीके से बनाया हुआ है और फट से बन के भी तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से आप भी बना के ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से हमने प्रेस कर दिया है। तो अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे और इस तरह से प्रेस कर देंगे इस तरह हाथों के सहायता से इस तरह से। तो देखिए बहुत ही आसानी से केक निकल के तैयार है। ये थोड़ा सा क्रीम लगा हुआ था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था निकालने में, पर कोई बात नहीं, इसलिए बीच में आपको क्रीम लगाना है ना, जिससे आसानी से निकल सके डब्बे में से। तो अब हम इस पे भी थोड़ा सा मलाई लगा देंगे इस तरह से, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगे केक का। तो अब हम मलाई लगा देने के बाद इस पर बिस्किट का क्रीम इस तरह से सजा लेंगे हम। इस तरह से सजा लेना है हमें, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। कभी भी आप इसे बना सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है। और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो थोड़ा क्रीम बचा हुआ था बिस्किट का, टुकड़े थोड़े थे, तो इस तरह से हमें बिस्किट केक के किनारों पे इस तरह से लगा देना है। इस तरह से लगा देंगे और तैयार है हमारा चॉकलेट केक, बहुत ही इजी तरीके से बनाया हुआ, बिना गैस जलाए, बिना बेक किए। तो आप ट्राई कर सकते हो। तो अब हम केक को इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से कट भी हो जा रहा है। ये हमारा केक बनके तैयार है। देखिए बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, आप देख ही सकते हो, एकदम ही अच्छे से बनके तैयार है चॉकलेट केक। एंजॉय।